पद्म पुराण पाताल लोक 7743 नोट कर लें, जिसमें ये चर्चा आई है। ये संत लोग बताते हैं वृंदावन में कि 28 नाम है राधा का, और ये मैं जो पद्म पुराण की बात बता रहा हूँ उसके बाद में कभी और नाम उसमें जोड़ करके लिखा है जो बताया जा रहा है। माता भगवती जगत जननी के पूछने पर आदि देव महादेव भगवान श्री कृष्ण और राधा के तत्व स्वरूप आदि का वर्णन करते हुए श्री राधिका जी के निम्नलिखित 65 नाम बतलाए। राधिका, चित्ररेखा, चंदा, मदन मुंदरी प्रिया, मधुमती, मदन सुंदरी प्रिया, मधुमती, शशि रेखा, हरि प्रिया, सुवर्ण शोभा, सम्मोहा, प्रेम रोमांच रंजिता, वैवर्ण स्वेद संयुक्ता, भावासक्ता, प्रियंबदा, सुवर्ण मालिनी, शांता, सुरासरसिका, सर्व स्त्री जीवना, दीन वत्सला, विमलाशया, निपित पीयूषा, तप्त्यामी कर प्रभा, सुदीर्ष स्मित संयुक्ता, प्रेम नदी माया, मातर शालिनी, दाम सम्राज्य जीवन स्वरूपनी, सुरतो तत्स संग्रामा, गौरांगी, नर्तन दीघी, बादन तत्परा, दैवानुराग मूर्छुरमासभिवला, हरे दक्षिणा पार्श्वस्था, सर्व मंत्र प्रिया, अनंगलो माधुर्या, सलील मंदर गति, मंजू मुदित लोचना, प्रेम धारा उज्ज्वला, आकीर्णा, दलिता, यन्न शोभना, कृष्णानुराग रसिका, रास ध्वनि, समुत्सुका, अहंकार समायुक्ता, मद सुंदरी, विविक्त रास राशिका, श्यामा, श्याम मनोहरा, जितेंद्रिया, जित क्रोधा, सुत प्रस्वर्ण गौरांगी, लीला गमन सुंदरी, वैसित्व मधुराकृति, सुंदर स्मित संयुक्ता, मुख विंदित चंद्रमा, मधुलास चतुरा, जितेंद्रिया, शिरोमणि, मधुमती, प्रेम रोदन तत्परा, सम्मोह ज्वर रोमा, प्रेम धारा, समन्विता, दान धूली विनोदा, रास ध्वनि, महानटी, गोपाल प्रियसी, मधु पिंगल लोचना और कृष्णात्मा। ये 65 नाम श्री शिव जी के के द्वारा बताया गया है, जो माता पार्वती जी पूछी। और ये भी पूछी पार्वती जी कि कलिकाल से भवसागर पार करने का साधन बताइए हे शिव जी। उन्होंने कुछ नहीं बताया इसके अलावा, वो बताए हरे राम हरे कृष्ण 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 इत्यादि रूप से मंगलमय भगवान नाम जो नित्य कीर्तन करता रहता है, उन्हें कलिकाल कष्ट नहीं देता है, और हरि राम और कृष्ण सर्वोत्तम सर्वोत्तम सर्वश्रेष्ठ प्रमोत्तम है। मैं सबके हृदय में निवास करता हूँ। श्री कृष्ण कह रहे हैं, धृतो सर्वतः सम्यगत्य तिष्ठं दशांगुलम, सर्वभूतात्म भूतस्थः सर्वव्यापी ततो अस्मरे संयम। मैं पृथ्वी को सब ओर से धारण करके नाभि के 10 अंगुल ऊंचे सबके हृदय में विराजमान हूँ, संपूर्ण प्राणियों की आत्मा रूप में स्थित हूँ, इसलिए सर्वव्यापी कहलाता हूँ। और उसी को मैं परमात्मा स्वरूप संसार का शासक मानता हूँ। तो फिर जहाँ तहाँ बहुआने से व्यर्थ चिंतन, व्यर्थ नर्तन, व्यर्थ घुमंतन करने से क्या फायदा है। ये टिकट में पैसा लगाना, सामियाना में पैसा लगाना, सोने में कष्ट, जाने में कष्ट, आने में कष्ट। अरे कर्म करो, बच्चे को पोसो, पत्नी को संतुष्ट करो, ये तुम्हारा धर्म है। जो अतिथि आता है
सुबह, दोपहर, शाम उनकी चरण स्पर्श करो, उनको भोजन कराओ, प्यासे को पानी दो, भूखे को अन्न दो। परमात्मा तो वहां है। परमात्मा तुम्हारी पत्थर की मूर्तियों में है। अरे ये विग्रह बनाया गया है केंद्रित करने के लिए कि तुम अगर ये नहीं समझ पाते हो कि परमात्मा क्या है, कैसे होते हैं, एक चित्रण किया गया है। परमात्मा के चित्र को किसी ने फोटो नहीं खींचा है। ये जितनी मूर्तियां हैं, जिस ढंग से बनाया गया है, ऐसे ही थे वो। किस कैमरा से फोटो लिया गया है, सब काल्पनिक है। मैं वाणी विराम देता हूं।